श्री वीतरागाय नमः। हम सबके मस्तिष्क में एक बात चलती होगी कि हमारे 8 प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों का उदय निरंतर चलता है और उन कर्मों के उदय के कारण से जो जो भाव होते रहते हैं उनके कारण से नए नए कर्मों का बंधन होता रहता है। ऐसे में हम इन कर्मों से कब मुक्त हो पाएंगे, कैसे छूट सकते हैं? तो 8 ही प्रकार के कर्मों का उदय चल रहा है, उसके फल में जो भी हो रहा है उसके कारण से नए भाव हो रहे हैं, नए भाव हो रहे हैं तो नए कर्मों का बंधन हो रहा है। इस संबंध में प्रकृति की तरफ से ही स्वाभाविक रूप से कितनी जबरदस्त सुविधा दी गई है, व्यवस्था की गई है, वह समझने लायक है। 8 प्रकार के कर्म हैं जिनमें 4 घातीय कर्म हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। इनमें ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म और अंतराय, इन 3 कर्मों के 2 काम चल रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के 2 काम चल रहे हैं। एक इनका कहलाता है उदय और एक कहलाता है क्षयोपशम। इन कर्मों के उदय से, जैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा तो हमें कुछ ज्ञान हो ही नहीं रहा है। जो भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा, मान लीजिए देश विश्व में हम मानते हैं कि 200-250 देश हैं और हम केवल भारत के बारे में कुछ जानते हैं, बाकी के बारे में नहीं जानते, तो वो कहलाएगा ज्ञानावरण कर्म का उदय। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से हम कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, भाषाओं के बारे में नहीं जानते, देश भर में इतने विश्व में लोग हैं उनके बारे में नहीं जानते। वो नहीं जानते, वो है ज्ञानावरण कर्म का उदय। और जितना जानते हैं वह कहलाता है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। इसी तरह से दर्शनावरण कर्म का उदय और क्षयोपशम। इसी तरह से अंतराय के जो 5 प्रकार हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन 5 का ही उदय चल रहा तो हम अनंत दान नहीं कर पा रहे, अनंत भोग नहीं कर पा रहे, अनंत उपभोग नहीं कर पा रहे, और जितना कर पा रहे हैं वो है अंतराय कर्म का क्षयोपशम। ठीक है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन कर्म के उदय से हमें प्राप्ति नहीं है। जब जिस चीज़ की प्राप्ति ही नहीं है तो उससे नए कर्मों का बंधन नहीं होता। जो चीज़ है ही नहीं हमारे पास, हम अमेरिका के बारे में नहीं जानते, जापान के बारे में नहीं जानते, चीन फ्रांस के बारे में नहीं जानते, मॉरिशस के बारे में नहीं जानते, हांगकांग के बारे में नहीं जानते, इजराइल के बारे में नहीं जानते, तो वह ज्ञान, जो हमें ज्ञान है ही नहीं, वह हमारे बंध का कारण नहीं है। ऐसे ही वो दर्शन बंध का कारण नहीं और दान, लाभ, भोग, उपभोग बंध का कारण नहीं। अब जो उदय के कारण से हमें जो जितना ज्ञान, जितना दर्शन, जितना दान, लाभ, भोग, उपभोग की शक्ति मिली हुई है, वह हमारा स्वभाव है। जानना हमारा स्वभाव है, देखना हमारा स्वभाव है, दान, लाभ, भोग, उपभोग करना हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव से भी कभी कर्म का बंधन नहीं होता। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान मिला वह भी बंधन का कारण नहीं, और उदय से जो नहीं मिला वह भी बंधन का कारण नहीं। दर्शनावरण कर्म के उदय से जो दर्शन मिला, वह क्षयोपशम से जो मिला वह बंध का कारण नहीं, क्योंकि वह स्वभाव है। जो नहीं मिला वह भी बंधन का कारण नहीं, क्योंकि है ही नहीं। इसी तरह अंतराय कर्म के उदय से हमें जो नहीं मिला वह बंध का कारण नहीं, क्योंकि है ही नहीं, और जो मिला है वह हमारा स्वभाव है, तो वह भी बंध का कारण नहीं है। इसके बाद 4 कर्म अघातीय: आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 प्रकार के अघातीय कर्म हैं। इन अघातीय कर्मों के कारण से हमें बाहर की गति मिलती है, आयु मिलती है, शरीर मिलता है, साधन मिलते हैं, ये साधन मिलते हैं। ये सब कुछ, ये साधन भी बंध के कारण नहीं। माने चाहे गोरा शरीर हो, काला शरीर हो, वह भी बंध का कारण नहीं। सुंदर शरीर हो, असुंदर शरीर हो, वो भी बंध का कारण नहीं। मनुष्य का शरीर हो, त्र्यंच का शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, नरक गति हो, त्र्यंच गति हो, देवगति हो, इनके कारण से भी नए कर्मों का बंधन नहीं होता। थोड़ा समझना, विचार करना, ये समय अपने लिए देना है।
फिर से पूरे 7 कर्मों की बात हो गई। मैं फिर से कह रहा हूँ 7 कर्म। पहले ज्ञानावरण कर्म के उदय से हमें ज्ञान नहीं मिला, नहीं मिला वो बंध का कारण नहीं। और चाहे कम मिला चाहे ज़्यादा मिला है क्षयोपशम से, वह भी बंध का कारण नहीं, क्योंकि वह स्वभाव है। इसी तरह से दर्शना को समझना और अंतराय को। और अघातिया 4 कर्म हैं, उन अघातिया कर्मों के कारण से शरीर का आकार प्रकार, गति, इंद्रियां, साधन जो मिलते हैं वह भी बंध का कारण नहीं है। लो, 8 कर्मों में से 7 कर्मों का काम तो हमारे नए कर्मों के बंध का कारण है ही नहीं। हम पुरुष हैं इसलिए नए कर्म बंधेंगे, ज़्यादा बंधेंगे, ऐसा नहीं है। पुरुष तो अरहंत भी होते हैं, पुरुष तो मुनिराज भी होते हैं। स्त्री हैं इसलिए कर्म बंधेंगे, ऐसा भी नहीं है। गरीब हैं इसलिए कर्म बंधेंगे, अमीर हैं इसलिए कर्म बंधेंगे, काले हैं इसलिए शरीर बंधेंगे, कर्म बंधेंगे, मोटे हैं तो कर्म बंधेंगे, ऐसा नहीं है। हमने नीचे कुल में जन्म लिया तो नए कर्म बंधेंगे, ऐसा नहीं। उच्च कुल में जन्म लिया तो कर्म बंधेंगे, ऐसा भी नहीं। फिर एक कर्म रहा मोहनीय। ये मोहनीय कर्म खतरनाक है। ये 7 कर्मों के कारण से जो स्थिति बनती है, जैसे हमें ये शरीर मिला, ये गति मिली, ये मनुष्य बने, ये इसको हमने अच्छा माना, बुरा माना, अपना माना, ये कर्म बंधन का कारण है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हमें ज्ञान मिला, वो ज्ञान बंध का कारण नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को पाकर के हमने अहंकार किया, ये अहंकार बंध का कारण है। ज्ञानावरण कर्म के कारण से हमें कम ज्ञान मिला, वो बंध का कारण नहीं है। कितना भी कम ज्ञान हो, मनुष्य पर्याय में हम हैं, कितना भी कम ज्ञान हो उससे कर्म नहीं बंधते, लेकिन उसके कारण अपने आप को दीन मानना, कमजोर मानना, हीन मानना, हमें तो कुछ नहीं आता, हमारी जिंदगी बेकार हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो क्या करूं, ये जो परिणाम चल रहे हैं ये परिणाम बंध के कारण हैं। हमारे पास जितना ज्ञान है उससे केवल आत्मा को जानने में लगाओ, शुद्ध सात्विक रहो, राग द्वेष मत करो, अब बंधन नहीं होगा, कम बंधन होगा और धीरे धीरे बंधन का अभाव हो जाएगा। शरीर कैसा भी मिला, मोटा मिला, पतला मिला, गोरा मिला, काला मिला, स्त्री बने, पुरुष बने, ये बंधन का कारण नहीं है। लेकिन मैं कितना लगता हूँ, मैं सुंदर हूँ, सेल्फी लूँ, फेसबुक पर पोस्ट करूँ, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, ये जो भावनाएं हैं ये बंध का कारण है। इसलिए नए कर्मों से के बंधन से बचना है तो हमारे लिए राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हंसना रोना अहंकार करना दीनता करना किसी भी प्रकार के युगों में जीना, इनको छोड़ना चाहिए। युगो तो किसी का नहीं रहा। रावण कहाँ चला गया पता है? आज नरक में है। 3 खंड के राजा कहलाते थे, चक्रवर्ती से आधे चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती। बड़े बड़े राजा महाराजा कहाँ चले जाते हैं? जहाँ आज हम रह रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा पहाड़ होगा, जहाँ पहाड़ है वहाँ कहीं खाई थी, जहाँ आज बस्तियाँ बसी हुई हैं वहाँ पर कहीं स्मशान घाट थे, और जहाँ स्मशान घाट हैं आज वहाँ बस्तियाँ थीं। जो अमीर हैं वो कभी गरीब थे, जो गरीब थे वो अमीर हैं, जो आदमी हैं वो पेड़ पौधे थे, जो पेड़ पौधे हैं आज वो कभी आदमी थे। ये तो संसार चक्र चल रहा है, चला जा रहा है। इस संसार चक्र में जो हमें साधन मिले, जो परिस्थितियां मिली, उनको अच्छा मानना, बुरा मानना, राग द्वेष करना, ये बहुत बढ़िया, ये मैंने किया, ऐसा करना, वैसा करना, इसको हटाओ, उसको जुटाओ, ये जोड़ो, वो तोड़ो, वो छोड़ो, ये अपना, वो पराया, ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं को छोड़ना है, उन भावनाओं को तिलांजलि देना है। और वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही होगा, जिनवाणी के अभ्यास से ही होगा। यदि हमारा ये विचार चलेगा कि अरे प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वाधीन है, प्रत्येक वस्तु अनादि अनंत है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, हमारे ज्ञान में आ रही या नहीं आ रही उससे क्या अंतर पड़ रहा है? इसलिए हम ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। ज्ञान ज़्यादा होगा तो हमें कर्म बंधन नहीं होगा। बहुत अधिक ज्ञान होने पर भी हम दीर्घ काल तक संसार में भ्रमण कर सकते हैं। उस ज्ञान को पाकर उस ज्ञान के अहंकार में अधोगति में जा सकते हैं।
और अल्प ज्ञान होते हुए भी अधोगति में जा सकते हैं, और अल्प ज्ञान होते हुए भी मोक्ष में भी जा सकते हैं। कोई वज्र सब अत्यंत मजबूत शरीर मिले तो सातवें नरक में भी जा सकते हैं, और अत्यंत मजबूत शरीर मिले और सही मार्ग में चले तो मोक्ष भी जा सकते हैं। शरीर के कारण से मोक्ष में नहीं गए, मोक्ष में जाने का कारण अपना परिणाम है। समझ में आया होगा क्या? ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान मिला नहीं है। हम मान लें कि मान लीजिए 100 भाषाएं हैं, 100 भाषाओं में हमें केवल हिंदी का थोड़ा सा ज्ञान है, तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से 99 भाषाएं जानते नहीं हैं, और ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम से हिंदी कुछ जानते हैं। तो जो नहीं जानते वो तो जानते ही नहीं है, तो उनसे कैसे कर्म का बंधन होगा? जिस कंप्यूटर के बारे में हम जानते ही नहीं वो हमें कैसे कर्म का बंधन होगा? जिस बाजार के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, उस बाजार का अज्ञान मुझे बंधन का कारण कैसे होगा? और जितना मैं जानता हूं वह जानना मेरा स्वभाव है। स्वभाव कभी दुख का कारण नहीं है, स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं है। अगर स्वभाव दुख का कारण हो जाए, स्वभाव कर्म बंधन का कारण हो जाए, तो स्वभाव तो उसे ही कहते जिसका कभी अभाव नहीं होगा। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, जिसका अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं होता। तो अगर स्वभाव से ही दुख हो और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा, तो हमारे दुख का भी कभी अभाव नहीं होगा। बस जो हमें ज्ञान मिला, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी पंडित, मैं भी सम्मान वाला, मुझे कितने लोग जानते हैं, मेरी कितनी किताबें छप गई हैं, मेरा भाषण सुनते हैं, ये अहंकार, ये उस प्राप्त ज्ञान की एकत्व बुद्धि, ये बंध का कारण है। और ये मोहिनी कर्म के कारण से होती है। कुछ थोड़ा अच्छा आचरण हो गया, वो आचरण कितना अच्छा, देखा सब लोग ये त्याग नहीं करते, मैंने इतने साल से इसका त्याग किया, मैंने उतने साल से इतना इसका त्याग किया हुआ है, मैं ये नहीं खाता हूँ, ऐसा खाता हूँ, ऐसा नहीं खाता हूँ। इसका जो ये परिणाम हो रहा है ये बंध का कारण है। इसलिए खूब विचार करें, हम बाहर की परिस्थितियों में तत्व ज्ञान पूर्वक अहंकार ममकार से बचें। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है ना, लेकिन बड़ी भी नहीं है। क्यों नहीं है? हम किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हों, भले आप सब पढ़ने वाले हैं, बड़े लोग हैं भाई, सीए हों, वहाँ पर वहाँ के एमबीए हों, आप वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर हों, और आपके लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है, 10 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है, जबकि उस फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए महीने की आमद होती है, 5 करोड़ रुपए महीने की आमद होती है, और आपको उसमें से 2 लाख 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप अपने कितने मानते हैं? उस फैक्ट्री को अपना मानते हैं? दूसरा कोई पहुंचेगा, वो किसकी फैक्ट्री? वो हमारी फैक्ट्री है, बस हमारी फैक्ट्री आ गई, हमारा ऑफिस आ गया। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, 50 आदमी काम करते, उसमें 1 आदमी आप भी हैं, तो 50 नहीं बोलते वो हमारा ऑफिस आ गया। लेकिन वो हमारा है या हम वहां काम करते हैं केवल? बोलो, वहां हम हमारा कहते हुए भी वो हमारा नहीं है, यही मानते हैं। किसी भी दिन हम छोड़ सकते हैं, जिस दिन हमारा मन नहीं हुआ, तुम्हारा ऑफिस कब, अरे कभी भी नहीं मन हुआ, किसी दिन अपने को बोल के तो देखे, वो हम तो उसी दिन छोड़ देंगे बस। तो जैसे उस ऑफिस में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए हम ये मानते हैं कि वो मेरी नहीं है, इसी तरह से घर में रहते हुए भी घर को, ये मेरा घर आ गया, इस घर, ये मेरा घर है, इसमें मैं रहता हूँ, लेकिन यह मेरा नहीं है। किसी दिन भी हमारा मन हुआ तो इसी भाव में, इसी शरीर में रहते हुए भी वैराग्य धारण करके छोड़ के जा सकता हूँ। और आयु कर्म पूरा हो गया तब तो सभी जाते ही हैं। तो जब हम दूसरे के घर में रहते हुए, दूसरे की फैक्ट्री को देखते हुए, दूसरे के ऑफिस में काम करते हुए हमारा कहते हुए भी पराया मानते रह सकते हैं, तो इस घर को, परिवार को, समाज को, देश को भी हम अपना कहते हुए भी सच में ये मेरा नहीं है ऐसा मान सकते हैं। हमारे मानने की आदत तो है, अब उस आदत का प्रयोग यहाँ करना या नहीं करना ये हमारे ऊपर है। यदि हमने कर लिया तो सुखी होंगे, और यदि नहीं कर पाए तो दुखी ही जन्म लिया था, दुखी रह रहे हैं, और दुखी ही हम इस
जन्म से चले जाएंगे। विचार करना।